नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राज मलवान, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान का उदाहरण है। इसका क्रमिक विकास हुआ है। ऐसे में वहाँ के संविधान में परंपराओं का अत्यधिक महत्व है। ब्रिटेन में परंपराओं को अभिसमय भी कहा जाता है। परंपराएं या अभिसमय वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है और वस्तु स्थिति यह है कि परंपराओं या अभिसमयों के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश संविधान अधिकांश अलिखित होने के कारण उसका जो महत्वपूर्ण भाग है वो संवैधानिक परंपराओं द्वारा ही पूरा किया जाता है। परंपराएं संविधान को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालती है। अतः ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में परंपराएं महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन्होंने संविधान के क्रियान्वयन को सरल बनाया है और जहां कहीं भी संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई, वहां किसी न किसी परंपरा ने आगे बढ़कर उलझन दूर कर दी। इसी कारण डाइसी ने लिखा है कि जो व्यक्ति ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना चाहता है उसको परंपराओं पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना संविधान की लिखित विधियों पर। परंपराएं संविधान की मूल शक्ति है। इसी कारण JS मिल इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहता है। एंसन इनको संविधान की रूढ़ियां कहता है। परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम भी कहा गया है। अब हम कानून और परंपराओं में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। इनमें पहला अंतर यह है कि कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोगवश ही उत्पन्न हो जाती है। कानून लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती हैं। कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, जबकि परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती। कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं, जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित होती हैं। लेकिन कानून और परंपराओं का ये भेद केवल सैद्धांतिक रूप से ही अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवहार में तो ब्रिटेन में परंपराओं या अभिसमयों का पालन कानून के तुल्य या समान होता है। अब हम पढ़ेंगे परंपराओं के प्रकार। परंपराओं का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला, सम्राट से संबंधित परंपराएं। दूसरा, संसद से संबंधित परंपराएं। तीसरा, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। और चौथा, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। सबसे पहले हम सम्राट से संबंधित परंपराएं पढ़ेंगे। ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दूसरी परंपरा, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। तीसरा, सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करता है। चौथी परंपरा, सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु अब यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। इसके बाद हम संसद से संबंधित परंपराएं पढ़ेंगे। पहली परंपरा है, संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। दूसरी परंपरा है, लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपील न्यायालय के रूप में होता था तब कानूनी लॉर्डों को भी उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा, कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक है। चौथा, धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाए। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। पहली परंपरा थी, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। दूसरी, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोक सभा का नहीं। तीसरी, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना गया है। चौथी परंपरा, किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब हम राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं पढ़ेंगे। पहली परंपरा, राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करते हैं। दूसरी परंपरा, किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना पत्र पेश होगा।
तीसरा, राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। उपरोक्त सूची से स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक है बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। ब्रिटेन की समूची मंत्री परिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। यद्यपि ये परंपराएं विधि की किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती, फिर भी यह विधियों के समान ही मान्य है। अब सवाल उठता है कि परंपराओं का इतना पालन क्यों होता है। उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला कारण कि परंपराएं बहुत ही उपयोगी हैं। इनके द्वारा इंग्लैंड में लोकतंत्र सुरक्षित रहता है और सरकार अच्छी प्रकार से चलती है। उनके द्वारा संविधान गतिशील बन जाता है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। दूसरा, परंपराएं जन समर्थन पर आधारित है। तीसरा, परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को बहुत सुगम बना दिया है। चौथा, परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।